Good morning, student. I am your assistant teacher and I am from SPPS Senior Secondary School. In previous videos, we do our second chapter, that is the earth, our home, and that chapter we read shape of the earth, and today we study the movement of the earth. पिछले वीडियोस में हमने अर्थ की शेप के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि अर्थ की शेप क्या है, राउंड है। लेकिन अर्लियर टाइम में जो लोग थे वो क्या सोचते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट और इसके एजेस क्या है, शार्प है। लेकिन बाद में जब अरस्तु जो एक ग्रीक फिलोसोफर और साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि अर्थ राउंड है और इसके कोई शार्प एजेस नहीं है। तो हमने क्या सीखा था, अर्थ की शेप क्या है, अर्थ की शेप राउंड। आज हम पढ़ेंगे अर्थ का मूवमेंशन। देखिए, द अर्थ इज लाइक ए ह्यूज स्पिनिंग टॉप, इट इज बैलेंस्ड ऑन 2 पॉइंट्स अबव एंड बिलो। अर्थ एक बड़ी स्पिनिंग टॉप के जैसे हैं और ये टिकी हुई है 2 पॉइंट्स के ऊपर टिकी हुई है। यानी अर्थ राउंड है और ये 2 पॉइंट्स के ऊपर टिकी हुई है, ऊपर और नीचे। द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एक्सिस, और वो लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ती है उसे एक्सिस या हिंदी में अक्ष कहा जाता है। द अर्थ स्पिन्स ऑन दिस एक्सिस, और अर्थ इन्हीं एक्सिस के ऊपर घूमती है, स्पिन करती है। दिस मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन, और इस मूवमेंट को रोटेशन या हिंदी में कहे तो घूर्णन कहा जाता है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन। अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करने में या एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, एक अपने एक्सिस पे घूमने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। यानी अर्थ को अपने एक्स पे घूमने में 24 घंटे लगते हैं। ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज़ लाइट एंड दस हैज़ डे, और इस रोटेशन के दौरान अर्थ का जो भाग सन को फेस करता है, यानी अर्थ का जो हिस्सा सन की तरफ होता है, वहाँ उसको सन की रोशनी मिलती है और वहाँ पर दिन हो जाता है। द पार्ट अवे फ्रॉम द सन रिसीव्स नो लाइट एंड देयरफॉर इट हैज़ नाइट, और सन के सामने का वो हिस्सा, अर्थ का वो हिस्सा जहाँ उसको कोई रोशनी नहीं मिलती है, यानी अर्थ का जो पार्ट सन के पीछे चला जाता है या सन के सामने अर्थ का जो पार्ट नहीं आता है, वहाँ कोई रोशनी उसको नहीं मिलती है और इस कारण वहाँ रात हो जाती है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और अर्थ पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है या रोटेट करती है। दस द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेस डे एंड नाइट, और इसी कारण अर्थ का क्या होता है, अर्थ के इसी रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं। एज द अर्थ रोटेट्स अराउंड एन इमेजिनरी लाइन एट द सेम टाइम आल्सो मूव्स अराउंड द सन। जब अर्थ सन के चारों तरफ जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, उस समय एक काल्पनिक रेखा भी सन के चारों तरफ रोटेशन करती है। दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, और इसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। द फिक्स्ड पाथ ऑन विच ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इज कॉल्ड एन ऑर्बिट, और एक निश्चित ऐसा पथ या ऐसा पाथ जिसके अंदर कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और जो चक्कर लगाने के दौरान जो रास्ता होता है या जो पाथ होता है जिसमें कोई भी प्लैनेट मूवमेंशन करता है या मूव करता है, उस पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है। इट टेक्स द अर्थ ऑलमोस्ट 1 ईयर टू गो अराउंड द सन वंस, और लगभग अर्थ को 1 साल लग जाता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। ड्यूरिंग द मूवमेंट पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीविंग द डायरेक्ट हीट ऑफ द सन हैज समर, और इस रिवोल्यूशन के कारण या इस रिवोल्यूशन के दौरान अर्थ का जो हिस्सा सन के डायरेक्ट सामने होता है और सन की डायरेक्ट हीट उसको मिलती है, तो वहाँ समर सीजन होता है। द अदर पार्ट विच डज नॉट रिसीव्स द डायरेक्ट हीट ऑफ द सन हैज़ विंटर, और दूसरी तरफ अर्थ का वो हिस्सा जो जिसे सन की डायरेक्ट हीट नहीं मिलती है, तो वहाँ विंटर सीजन होती है। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेस सीजन, और पृथ्वी के सन के चारों तरफ चक्कर लगाने के आधार पर ही सीजन्स होती हैं, ऋतुएं होती हैं, यानी विंटर सीजन, समर सीजन इसी पे डिपेंड करती हैं। मैन हैज़ रीच्ड इवन ऑन द मून, मानव लगभग कहाँ पहुँच गया है, मानव चांद तक पहुँच गया है।
Neil Armstrong and Edwin Aldrin of the United States of America were the first men to land on the moon on 1969. अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कदम कहाँ जमाए हैं, मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर अपने पैर जमाने वाले ये पहले पर्सन थे और इन्होंने ये कार्य किया था 1969 में। दे टुक मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ, और उन्होंने वहाँ से मून से अर्थ की खूब सारे फोटोग्राफ्स भी ली। दीज फोटोग्राफ्स आल्सो शो दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप, और इन फोटोग्राफ से भी क्या पता चलता है, इनसे भी पता चलता है कि अर्थ की शेप क्या है, राउंड है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा था मोमेंशन ऑफ द अर्थ, और आज आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना और साथ ही अंडरस्टैंड करना। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो हैव अ नाइस डे।